सीबीआई से आपने टेक ओवर कर लिया। आपको बिहार सरकार ने तो आपने दिया नहीं, डीजी ने एडीजे ने तो दिया नहीं, तो आपने कैसे टेक ओवर कर लिया? राष्ट्रपति अभिभाषण महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सरकारी एजेंडा पर बात करनी है ना। आज इम्पोर्टेंट है देश के करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य की, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो लगातार लाठी खा रहे हैं, जो गहरी चिंता में हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट आज देश की, जब हम सरकार बिना आलोचना के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर इस पर कोई सॉल्यूशन निकालते, तो ये ना पहलू थी, ये ना दुनिया देखती कि हाँ ये डेमोक्रेसी है हमारी। आप किसी चीज पे नहीं अब ये करते, लेंदी करने के लिए दे दिया आपने, अपराध शाखा को खत्म कर दिया, बिना बिहार गवर्नमेंट के आपने सीबीआई से आपने टेक ओवर कर लिया। आपको बिहार सरकार ने तो आपने दिया नहीं, डीजी ने एडीजे ने तो दिया नहीं, तो आपने कैसे टेक ओवर कर लिया? आप हमको ये बताइए। अच्छा, नीट्स का एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? आप कर दीजिए कैंसिल, लीजिए फिर इलेक्शन, फिर से एग्जामिनेशन। एक तो लगातार हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ छत लीक हो रहा है दिल्ली में, एक तरफ एयरपोर्ट के छत टूट रहे हैं, मतलब सब कुछ लीक। और जब इंडिया गठबंधन सकारात्मक चर्चा के लिए आपसे आग्रह करता है तो आप सुनते नहीं है, तो ये गई दिन लद गया। आप गलतफहमी के शिकार मत रहिए। राष्ट्रपति अभिभाषण महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सरकारी एजेंडा पर बात करनी है ना। आज इम्पोर्टेंट है देश के करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य की, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो लगातार लाठी खा रहे हैं, जो गहरी चिंता में हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट आज देश की, जब हम सरकार बिना आलोचना के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर इस पर कोई सॉल्यूशन निकालते, तो ये ना पहलू थी, ये ना दुनिया देखती कि हाँ ये डेमोक्रेसी है हमारी। आप किसी चीज पे नहीं अब ये करते, सीबीआई को जबरदस्ती आपने लेंदी करने के लिए दे दिया, आपने अपराध शाखा को खत्म कर दिया, बिना बिहार गवर्नमेंट के आपने सीबीआई से आपने टेक ओवर कर लिया। आपको बिहार सरकार ने तो आपने दिया नहीं, डीजी ने एडीजे ने तो दिया नहीं, तो आपने कैसे टेक ओवर कर लिया? आप हमको ये बताइए। अच्छा, नीट्स का एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? आप कर दीजिए कैंसिल, लीजिए फिर इलेक्शन, फिर से एग्जामिनेशन। एक तो लगातार हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ छत लीक हो रहा है दिल्ली में, एक तरफ एयरपोर्ट के छत टूट रहे हैं, मतलब सब कुछ लीक। और जब इंडिया गठबंधन सकारात्मक चर्चा के लिए आपसे आग्रह करता है तो आप सुनते नहीं है, तो ये गई दिन लद गया। आप गलतफहमी के शिकार मत रहिए। राष्ट्रपति अभिभाषण महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सरकारी एजेंडा पर बात करनी है ना। आज इम्पोर्टेंट है देश के करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य की, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो लगातार लाठी खा रहे हैं, जो गहरी चिंता में हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट आज देश की, जब हम सरकार बिना आलोचना के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर इस पर कोई सॉल्यूशन निकालते, तो ये ना पहलू थी, ये ना दुनिया देखती कि हाँ ये डेमोक्रेसी है हमारी। आप किसी चीज पे नहीं अब ये करते, सीबीआई को जबरदस्ती आपने लेंदी करने के लिए दे दिया, आपने अपराध शाखा को खत्म कर दिया, बिना बिहार गवर्नमेंट के आपने सीबीआई से आपने टेक ओवर कर लिया। आपको बिहार सरकार ने तो आपने दिया नहीं, डीजी ने एडीजे ने तो दिया नहीं, तो आपने कैसे टेक ओवर कर लिया? राष्ट्रपति अभिभाषण महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सरकारी एजेंडा पर बात करनी है ना। आज इम्पोर्टेंट है देश के करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य की, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो लगातार लाठी खा रहे हैं, जो गहरी चिंता में हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट आज देश की, जब हम सरकार बिना आलोचना के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर इस पर कोई सॉल्यूशन निकालते, तो ये ना पहलू थी, ये ना दुनिया देखती कि हाँ ये डेमोक्रेसी है हमारी। आप किसी चीज पे नहीं अब ये करते, सीबीआई को जबरदस्ती आपने लेंदी करने के लिए दे दिया, आपने अपराध शाखा को खत्म कर दिया, बिना बिहार गवर्नमेंट के आपने सीबीआई से आपने टेक ओवर कर लिया। आपको बिहार सरकार ने तो आपने दिया नहीं, डीजी ने एडीजे ने तो दिया नहीं, तो आपने कैसे टेक ओवर कर लिया? आप हमको ये बताइए। अच्छा, नीट्स का एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? आप कर दीजिए कैंसिल,
लीजिए फिर इलेक्शन, फिर से एग्जामिनेशन। एक तो लगातार हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा है। एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ छत लीक हो रहा है दिल्ली में, एक तरफ एयरपोर्ट के छत टूट रहे हैं, मतलब सब कुछ लीक। और जब इंडिया गठबंधन सकारात्मक चर्चा के लिए आपसे आग्रह करता है तो आप सुनते नहीं है। तो ये गई दिन लद गया। आप गलतफहमी के शिकार मत रहिए। राष्ट्रपति अभिभाषण महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सरकारी एजेंडा पर बात करनी है ना। आज इम्पोर्टेंट है देश के करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य की, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो लगातार लाठी खा रहे हैं, जो गहरी चिंता में हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट आज देश की, जब हम बिना आलोचना के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर इस पर कोई सॉल्यूशन निकालते तो ये ना पहलू थी, ये ना दुनिया देखती कि हाँ ये डेमोक्रेसी है हमारी। आप किसी चीज पे नहीं अब करते। सीबीआई को जबरदस्ती आपने लेंदी करने के लिए दे दिया। आपने अपराध शाखा को खत्म कर दिया। बिना बिहार गवर्नमेंट के आपने सीबीआई से आपने टेक ओवर कर लिया। आपको बिहार सरकार ने तो आपने दिया नहीं, डीजी ने एडीजे ने तो दिया नहीं, तो आपने कैसे टेक ओवर कर लिया? आप हमको ये बताइए। अच्छा, नीट्स का एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? आप कर दीजिए कैंसिल, लीजिए फिर इलेक्शन, फिर से एग्जामिनेशन। एक तो लगातार हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो रहा है। एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, एक तरफ छत लीक हो रहा है दिल्ली में, एक तरफ एयरपोर्ट के छत टूट रहे हैं, मतलब सब कुछ लीक। और जब इंडिया गठबंधन सकारात्मक चर्चा के लिए आपसे आग्रह करता है तो आप सुनते नहीं है। तो ये गई दिन लद गया। आप गलतफहमी के शिकार मत रहिए। राष्ट्रपति अभिभाषण महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सरकारी एजेंडा पर बात करनी है ना। आज इम्पोर्टेंट है देश के करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य की, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो लगातार लाठी खा रहे हैं, जो गहरी चिंता में हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट आज देश की, जब हम बिना आलोचना के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होकर इस पर कोई सॉल्यूशन निकालते तो ये ना पहलू थी, ये ना दुनिया देखती कि हाँ ये डेमोक्रेसी है हमारी। आप किसी चीज पे नहीं अब करते। सीबीआई को जबरदस्ती आपने लेंदी करने के लिए दे दिया। आपने अपराध शाखा को खत्म कर दिया। बिना बिहार गवर्नमेंट के आपने सीबीआई से आपने टेक ओवर कर लिया। आपको बिहार सरकार ने तो आपने दिया नहीं, डीजी ने एडीजे ने तो दिया नहीं, तो आपने कैसे टेक ओवर कर लिया? राष्ट्रपति अभिभाषण महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सरकारी एजेंडा पर बात करनी है ना। आज इम्पोर्टेंट है देश के करोड़ों लोगों के जीवन के भविष्य की, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो लगातार लाठी खा रहे हैं, जो गहरी चिंता में हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट